discharges, they are affecting around 50 to 60% of the females. यानी half of the females are being affected with these discharges. And last is the prolapse. कि बच्चेदानी का बाहर को निकलना. डेटा ये कहते हैं कि 50% फीमेल्स they are affected with prolapse at some point of their time after menopause. में एक्चुअल प्रोलैप्स है कि बच्चेदानी बाहर ही निकल रही है, दैट इज 10 to 20%. एंड टू बी स्पेसिफिक, इन नॉर्थ इंडिया इट इज अराउंड 7.6%. So dyspareunia is a part of this, that is called painful intercourse, that is affecting 10 to 28% of the females, जिनकी वजह से उनकी अपनी मैरिड लाइफ इज इफेक्टेड, देन सोशल लाइफ इज इफेक्टेड, इनफर्टिलिटी आ रही है. देयर आर सिम्टम्स लाइक वेजाइनल ड्राइनेस जो 30% फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं, और मेनोपॉज के बाद तो 50% फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं, और अगर किसी की कैंसर सर्जरी हो गई है तो 63% फीमेल्स को इफेक्ट करते हैं. सो बेसिकली व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, वी आर डिस्कसिंग ये सब सिम्टम्स ऐसे नहीं है कि पेशेंट की जान के आगे कि इतने डेंजरस है कि उनकी डेथ हो गई, बट हम आज इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं. पेशेंट ना तो बात कर पाता है इनके बारे में, ना ही शायद उसको इतनी अवेयरनेस है इन सब सिम्टम्स के बारे में कि ये सब क्यों हो रहा है, और इनके ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं बिना किसी सर्जरी के. नहीं तो इंडिया में तो यही सब देखा गया है कि पेशेंट आएगा स्पेशली इन द रूरल एरियाज कि मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे नीचे पेन हो रही है, उसकी हिस्टेक्टमी हो जाएगी. मोस्टली यही होता है रूरल इंडिया में कि उसकी हिस्टेक्टमी होगी, क्यों? क्योंकि उसको डिस्चार्ज हो रहा था या उसको पेन हो रहा था. बट नाउ वी हैव गॉट सो मेनी न्यू ट्रीटमेंट्स, वी आर टेक्नोलॉजिकली सो मच एडवांस राइट नाउ कि हम बिना किसी चीज के भी इनका ट्रीटमेंट दे सकते हैं. एंड कहीं ना कहीं इफ विमेन इज हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि हमारी सारी फैमिली means happiness of everyone together. So this incidence is not by me. This is a study by American Neurological Association जो ये कहती है कि हर 3 में से एक फीमेल को SUI होता ही होता है. Then this is a study जिसमें ये बताया गया है कि 45 से 63% महिलाएं अपने मेनोपॉज में GSM जो एक सिंड्रोम है उससे ग्रस्त रहती है. इतना हाई इंसिडेंस है इस डिजीज का. देन इस स्टडी में ये है बताया गया कि जो एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस हैं वो अराउंड 50% ऑफ फीमेल्स को इफेक्ट कर रहे हैं, और फीमेल्स इस बारे में बात ही नहीं करती हैं घर में. देन दिस ये तो हमारे पंजाब की स्टडी है, और इसमें चंडीगढ़ में ही फीमेल को एनरोल किया गया था ये देखने के लिए कि प्रोलैप्स किस हद तक कॉमन है. और इस स्टडी में ये बताया गया है कि 50% महिलाएं अपने मेनोपॉज के दौरान प्रोलैप्स किसी न किसी डिग्री का फेस करती हैं, और 33% उसका रीजन यही रहता है कि उन्होंने कभी अपनी पहले से हेल्थ को मेंटेन ही नहीं किया था. तो मोटा मोटा क्या कॉजेज है इन सबके? प्रेगनेंसी जितना ही अंडा है, और कहाँ उसमें एक इतना बड़ा बच्चा ऑन एन एवरेज 2.5 किलो का बच्चा विद अ प्लेसेंटा विद अ यूट्रस मसल अराउंड 7 to 8 kg वेट लेके वो सारा टाइम 9 months दे आर मूविंग अराउंड. इतना प्रेशर एब्डोमेन पे कि वो सब वेजाइनल एरिया में प्रेशर रहेगा, जेनिटल एरियाज में, एंड दैट मेक पेशेंट प्रीडिस्पोज फॉर सच कंडीशंस लेटर ऑन. देन इज द चाइल्ड बर्थ. Vagina की अपनी apertures they are small, and then a 10 centimeter head of the baby is coming through vagina and actually stretching the muscles and tearing the fibers away. The hormonal like menopause, loss of hormones also affect vaginal muscles, vaginal tissue, and even weight issues. बहुत ज़्यादा weight put on होना is not beneficial for the females. लाइफस्टाइल में नाउ स्मोकिंग इज अ पार्ट ऑफ विमेन कल्चर. नाउ स्मोकिंग की वजह से बार बार खांसी आना, जिसकी वजह से अगेन इतना प्रेशर होना कि सारा वेजाइना जेनिटल एरियाज पे उसका प्रेशर रहता है, एंड देन पेशेंट गेट अ टेंडेंसी फॉर प्रोलैप्स, फॉर SUI, फॉर एवरीथिंग. सो
How can we prevent it? प्रिवेंशन में वेट मैनेजमेंट हम बता सकते हैं पेशेंट को कि स्टार्टिंग से इतना अवेयरनेस हो कि अपना वेट गेन मत होने दो एक लिमिट के बाद में, एंड वी शुड नॉट गो फॉर स्मोकिंग, डाइट इस तरह की लो कि कॉन्स्टिपेशन ना रहे, फुल ऑफ फाइबर्स, एंड एक्सरसाइजेस मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी है सो दैट कि हमारी मसल्स हमेशा एक्टिव रहे, टोन्ड अप रहें. So what we are offering now? We are offering vaginal rejuvenation procedures, जिसमें हम वेजाइना को वापस से रिजुविनेट करते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ को गेन कर सके. So one of them we have is the laser technology. We have diode laser 1470. So it is very simple procedure. It is quick, as I was telling you कि सिर्फ 10 मिनट में सेशन कंप्लीट हो जाता है. हमें कोई एनेस्थीसिया पेशेंट को नहीं देना है, कोई पोस्ट ऑफ रिकवरी नहीं है, कोई रेस्ट टाइम नहीं है, और 3 to 4 ऑन एन एवरेज सेशंस पेशेंट्स को रहते हैं. So not me only is recommending, but we have got studies जिसमें ये बताया गया है कि कैसे SUI लेजर थेरेपी SUI को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही है. सेकेंड इज द स्टडी, एंड दीज आर लाइक पबमेड की स्टडीज हैं, दीज आर नॉट लाइक लोकल स्टडीज, दीज आर पबमेड स्टडीज जिसमें ये बताया गया है कि GSM में कितना इफेक्टिव है लेजर थेरेपी एंड हाउ इट इज एक्चुअली बेनिफिटिंग द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. And this is the gold standard. You always say कि कुछ भी है अगर है तो वो टिश्यू डायग्नोसिस है, एंड टिश्यू बायोप्सीज आफ्टर लेजर जब पेशेंट्स की ली गई तो उसमें एक्चुअल में चेंजेस देखे गए, उनकी कोलेजन वर एक्चुअली रिबिल्ड एंड देयर वाज अ हेल्दी टिश्यू की फाइंडिंग्स उसमें देखी गई थी. अदर जो वेजाइनल रिजुविनेशन के हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, रेडा PRP, हम पेशेंट के सेल्फ ब्लड को लेके ही उसके वेजाइना में इंस्टिल करते हैं. दिस इज ऑल्सो मिनिमली इन्वेजिव एंड इसमें भी हम नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहे हैं. देन कोलेजन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचुरल बॉडी. सो वी आर बेसिकली बायोस्टिमुलेटिंग, यानी हम अपने ही मैकेनिज्म को बॉडी के स्ट्रेंथन अप करते हैं. अदर जो हमारी कंप्लीट लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, दे आर लाइक लेजर PRP, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड, बोटॉक्स, ओ शॉट, टी शॉट, एंड द सर्जिकल ऑल्सो. सर्जिकल में लेबियोप्लास्टी, माइनोप्लास्टी, वेजाइनोप्लास्टी. सपोजिटली अगर कोई पुअर इंटेस्टाइन है और वो किसी सिंड्रोम से पैदा हुआ है एंड द पेशेंट इज नॉट हैविंग अपने जेनिटल ऑर्गन्स, वेजाइना नहीं क्रिएटेड है, वी डू दैट फॉर दैट. Patient is, if she is genetically female, she should live a life like a female. So we give that. So this is me. I am a graduate from Amritsar Medical College and done my residency from BMMC at Safdarjung Hospital, New Delhi. Then I did my senior residency from the same hospital, and then I took the training for regenerative and aesthetics. Now I am here with you. And I am hardcore obstetrician from inside. Thank you so much. Any questions?